आज के क्लास में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं जो डेली लाइफ में हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म। तो सबसे पहले प्रिज्म क्या है यह जान लीजिए। प्रिज्म जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक पोर्शन है जो दो ट्रायंगुलर सरफेस और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस, एक इधर से ऐसे कॉपी इसको मिला लीजिए, दो ट्रायंगुलर सरफेस और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस यह घिरा हुआ है। इस तरीके का एक सरफेस यह हो गया रेक्टेंगुलर, एक सरफेस यह हो गया, एक सरफेस बेस हो गया और दो ये ट्रायंगुलर सरफेस हो गया। ये प्रिज्म है। इस दोनों सरफेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस सरफेस को हम लोग बेस कहते हैं और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। यही प्रिज्म हम दिखाए हैं। अब टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म क्या है? तो जिस प्रिज्म का यूज हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए करते हैं उसका नाम दिया हुआ है टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म। तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म कैसा होता है। तो ये जो हम बताए हैं अभी अभी, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक इधर है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस उधर है। अपवर्तक सतह जिसको कहते हैं, दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री और बाकी दोनों एंगल जो होता है वह होता है 45 डिग्री। इसी को हम लोग कहते हैं टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। इसके द्वारा क्या होता है, इसका यूज क्या बताया अभी अभी यह बताया कि इस प्रिज्म का उपयोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो इसके लिए एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, शीशा हवा को अलग करने वाली सतह के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? क्या बताए थे? C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ और साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/μ हो जाएगा। लेकिन यहां पर म्यू किसके बराबर होगा? यहां पर म्यू होगा a म्यू जी। साइन C इक्वल टू a म्यू जी 1/1.5 और ये इसको कैलकुलेट कीजिएगा 10/15 हो गया, यानी 2/3 हो गया। ये हो जाएगा 0.6666 आगे आता चला जाएगा। इसके लिए यह होता है, यह वैल्यू होता है साइन 42 डिग्री के बराबर। देयरफॉर C क्या होगा? 42 डिग्री। C कितना हो जाएगा? 42 डिग्री। यानी कि 42 डिग्री से अधिक एंगल पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी इसके ग्लास एयर इंटरफेस पर तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो क्रिटिकल एंगल आ गया 42 डिग्री। अगर 42 डिग्री से अधिक एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट हो ग्लास एयर इंटरफेस पर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है।
तो यहाँ पर जो टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म है, इसके बारे में अभी अभी हम बता रहे थे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको कहते हैं 90 डिग्री, अब बाकी दोनों एंगल है 45 डिग्री। तो यहाँ जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसको हम इस रूप में दिखा दिए, केवल एक लाइन के रूप में दिखा दिए। दोनों के बीच के एंगल 90 को यहाँ रखे, अब बाकी दोनों 45 एंगल को ऐसे दिखा दिए। तो ये लाइट हम इंटर करा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, निश्चित रूप से उसी डायरेक्शन में लाइट आगे चली जाएगी। अब हमको यह देखना है कि ग्लास एयर इंटरफेस, ये ग्लास है, ये एयर है, तो इस पर कितना डिग्री एंगल से ये इंसिडेंट हुई। तो ये नॉर्मल हो गया, निश्चित रूप से यह एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यह एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। चूंकि अगर यहां से हम लोग इसको मिलाते हैं, यहां से हम लोग इसको मिलाते हैं ऐसे, तो देख लीजिए ये तो 90 डिग्री एंगल हो गया, ये 90 हो गया, ये 45 है, तो निश्चित रूप से ये भी 45 हो गया, ये 45 हो गया, फिर ये 90 है तो ये 45 हो गया। यानी 45 डिग्री के एंगल पर लाइट रे का इंसिडेंस हुआ, आपतन हुआ, निश्चित रूप से क्रिटिकल एंगल से अधिक है, इसलिए 45 डिग्री के एंगल पर फिर यह वैसे ही मुड़ के चली गई, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं वह देख लीजिए, यहां हम बता रहे हैं कैसे यूज करते हैं। यहां हम बता रहे हैं कैसे यूज करते हैं, देख लीजिए। नाइन्टी के एंगल पर भी हम लोग बेंड करा सकते हैं, लाइट रे को डेविएट करा सकते हैं। 180 के एंगल पर भी लाइट को हम लोग डेविएट करा सकते हैं। यहां देखिए, मान लीजिए यह कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका इमेज बनाना है, ऐसे लाइट रे आई, ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ऐसे लाइट रे आई, ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यानी कि ए का इमेज यहां ए डैश बन गया, बी का इमेज यहां बी डैश बन गया, यानी इस ए बी का इमेज बन गया ए डैश बी डैश। एक और देख लीजिए, 180 पर भी डेविएट करा सकते हैं टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म के द्वारा। ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल हो गया ऐसे। सपोज दैट यहां पर ऑब्जेक्ट है ए बी, ऐसे एक लाइट रे ऐसे आई, दूसरी लाइट रे ऐसे आई, दोनों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ये लाइट रे ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ये लाइट रे ऐसे आई, ये लाइट रे, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। इस बार बी का इमेज बी डैश यहां बना, ए का इमेज ए डैश यहां बना, यानी ए बी का इन्वर्टेड इमेज हम लोग प्राप्त कर लिए। 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म से, इसका इन्वर्टेड इमेज हम लोग ऐसे प्राप्त कर दिए। इस तरीके से हम लोग टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म का यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्राप्त करने के लिए। इसको पॉज करके फिगर बना लीजिए। इसमें इस टॉपिक में इतना ही। अगला फिर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हीरे का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह 2.47 होता है। तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो क्रिटिकल एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, साइन सी इक्वल टू 1/μ, 1/2.47। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आएगा साइन 23 डिग्री के बराबर, यानी क्रिटिकल एंगल आएगा 23 डिग्री ओनली। यानी कि अगर 24 डिग्री
के एंगल पर भी लाइट रे इंसिडेंट होती है। कहां पर? डायमंड और एयर इंटरफेस पर, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसी बात को दिमाग में रखते हुए हीरा को, डायमंड को सेवरल फेस में, कई सतह में तराश दिया जाता है। ठीक है, आप लोग फिगर में शेप वगैरह देखे होइएगा। इस तरीके से कई सतह के रूप में जो है उसको तराश दिया जाता है हीरा को, इस तरीके से। और लाइट रे जब इसके अंदर इंटर करती है तो सेवरल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होकर के गुजरती है, जिसके कारण प्रत्येक सरफेस इसका क्या होता है? चमकीला हो जाता है, चमकने लगता है। और यही कारण है हीरा के चमकने का, डायमंड के चमकने का। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हम इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है मिरेज मरीचिका। यह क्या है सो जान लीजिए। गर्मी के दिनों में डेजर्ट एरिया में या कोलतार वाला जो रोड है, सड़क है, उस पर पानी का भ्रम हो जाता है। जैसे डेजर्ट एरिया में चारों तरफ बालू बिखरा पड़ा है। डेजर्ट एरिया में क्या है? बालू बिखरा पड़ा है मरुस्थल में। वहां पर जनरली खजूर का पेड़ होता है, खजूर का पेड़ ऐसे। तो क्या होगा कि उसका इमेज दिखाई देगा, उल्टा इमेज। तो उस एरिया में जो लोग घूम रहे हैं, पानी खोज रहे हैं, प्यासे हैं, या कोई जंतु प्यासा है, कोई जीव जंतु प्यासा है, वह पानी खोज रहा है, उसको क्या दिखाई देगा? उस पेड़ का उल्टा इमेज दिखाई देगा। तो क्या समझेगा वह? कि वहां पर पानी है। दौड़ करके वह जीव जंतु उसके नजदीक जाएगा, या जो व्यक्ति प्यासा है वह पानी का खोज कर रहा है, वह देखेगा कि आगे थोड़ी दूर पर पानी है, वहां जाएगा तो वहां पर पानी नहीं रहेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि गर्मी के दिनों में बालू का जो सतह है, डेजर्ट एरिया मरुस्थल में क्या है? जमीन का सतह पूरा बालू ही सतह होता है। वह बालू गर्म हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण क्या है? जो एयर है, पृथ्वी की सतह के, बालू की सतह से ऊपर जो एयर है वह भी गर्म हो जाता है। और गर्म हवा क्या होती है? आप पहले से जानते हैं, बचपन में पढ़े हैं कि गर्म हवा हल्की होती है। तो हल्की होकर के क्या होती है? ऊपर उठ जाती है। यानी वहां पर अर्थ सरफेस के नजदीक, सैंडी सरफेस के नजदीक, बालुई सतह के नजदीक एयर का डेंसिटी क्या होता है? कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, सतह से ऊपर की ओर डेंसिटी अधिक रहेगा और नीचे की ओर डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। यानी कि मान लीजिए यह कोई पौधा है, इसके ऊपरी बिंदु के ऊपर से कोई लाइट आई नीचे की ओर, तो वह क्या होगा? वह लगातार नॉर्मल से दूर हटेगी, डेंसर टू रेयर ट्रेवल करेगी लाइट रे। वह लाइट रे लगातार जो है नॉर्मल से दूर हटेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब यह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वह ग्रेटर देन सी हो जाएगा। सी यानी कि क्रिटिकल एंगल। तो अब इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और आपको पता है रिफ्लेक्शन के बाद क्या मिलता है? वर्चुअल इमेज बनता है। रिफ्लेक्शन के बाद ये वर्चुअल इमेज बन गया। अब वहां जो व्यक्ति घूम रहा है, वहां पर जनरली ऊंट पर व्यक्ति घूमते हैं, उस व्यक्ति को वह दिखाई देगा उल्टा इमेज। एक ऊंट का फिगर देख लीजिए, उस व्यक्ति को
उल्टा इमेज दिखाई देगा, और यह व्यक्ति क्या देखेगा, देखेगा कि यहाँ पर पेड़ का इमेज बना हुआ है, यानी वहां पर पानी है, लेकिन हकीकत में, फैक्ट में जब नजदीक जाएगा तो देखेगा कि पानी नहीं है। उसी दृष्टि भ्रम को हम लोग क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। प्रकाशिक इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन उसको कहिए, प्रकाशिक दृष्टि भ्रम कहिए, इसी को हम लोग कहते हैं मिराज। इसको हम लिख देते हैं, केवल लैंग्वेज है, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना है। अगला एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। यह क्या है पहले जान लीजिए। सड़क के किनारे आप देखते होइएगा, बाजार हाट में मिलता है इस तरीके का चीज, लाइट से, प्लग से जोड़ दिया जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारा तार, लगता है कि लाइट नीचे से ऊपर इसके ऊपरी पॉइंट तक जा रहा है, यही ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ये तो कृत्रिम है, प्लास्टिक का है, लेकिन जो यूज का चीज है वह ऑप्टिकल फाइबर ग्लास और क्वार्ट्ज का बना होता है, 2 लेयर होता है। यह ऑप्टिकल फाइबर ग्लास और क्वार्ट्ज का बना होता है, 2 लेयर होता है। इसके ऊपर एक, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5 के आसपास का, ग्लास और क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 के आसपास का। इसके ऊपर एक लेप चढ़ा होता है, कोटेड है, कोट किया हुआ रहता है। इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी भी मटेरियल से, जैसे मान लीजिए 1.48 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी मटेरियल का कोटिंग रहता है। ये बहुत पतला होता है, बहुत पतला, रेशा फाइबर तार की तरह। क्या है, कोई भी लाइट रे इसके अंदर अगर इंटर करती है, निश्चित रूप से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। निश्चित रूप से ग्लास और एयर के लिए क्या बताए थे, पिछले एग्जाम्पल में बताए थे 42 डिग्री, लेकिन यह निश्चित रूप से 45 डिग्री, 42 डिग्री से बहुत अधिक एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से गुजरते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि लाइट एनर्जी का इसमें डिक्रीज नहीं होता है। प्रत्येक रिफ्लेक्शन, मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी डिक्रीज होता चला जाता है, एब्जॉर्ब होता चला जाता है, जिसके कारण इमेज जो है वह धुंधला होता चला जाता है। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या होता है, बिना एनर्जी लॉस हुए लाइट जो है इसके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती है। यही है ऑप्टिकल फाइबर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। यूज क्या है, डॉक्टरी के क्षेत्र में, मेडिकल ट्रीटमेंट में इंडोस्कोपी एक मेथड है जिसके द्वारा शरीर के अंदर इस तार को डाल करके, इस वायर को, इस ऑप्टिकल फाइबर को डाल करके, और अंदर का इमेज देखा जाता है कंप्यूटर पर, जिसको हम लोग कहते हैं इंडोस्कोपी। इसके द्वारा लाइट भेज करके इसके एक सिरे पर लेंस लगा रहेगा, और उस लेंस से देख करके वह इंफॉर्मेशन, अंदर का इंफॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर पर देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, इंडोस्कोपी में। और क्या यूज है इसका यूज है कम्युनिकेशन सिस्टम में। कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग को सबसे अंत में पढ़ना है, सबसे लास्ट में पढ़ना है। उसमें इसका यूज है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, किसी सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज किया जाता है, वह इलेक्ट्रिकल फॉर्म को फिर ऑप्टिकल फॉर्म में चेंज करके तब इसके थ्रू
भेज दिया जाता है। एक साथ कई हजार कई थाउजेंड सिग्नल को भेजा जा सकता है। अब ये सिग्नल क्या है इसके बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंपली यही जान लीजिए कि इसके द्वारा कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इसका बहुत सारा यूज है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेना है कुछ भी नहीं। लिख दिए हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी।